वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और आज की जो क्वेश्चन सीरीज है वह रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कई कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है जरा देखें इस क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6 माइनस। ये आपको आयोडीन का क्या है, ये एक ऑक्सी एसिड है, उसके लिए आपको बात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बस जनरली आप कुछ टर्मोलॉजी को समझे। टर्मोलॉजी, पहली टर्मोलॉजी आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर जो दिया गया हाइड्रोजन्स है, अगर हम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है, इसमें दो चार्ज की पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है +1 और एक होती है -1। +1 सिचुएशन कब क्रिएट होता है, इस पर चार्ज बनने के चांसेस कब होते हैं, जब किसी भी नॉन मेटल के साथ होगा। अगर ये नॉन मेटल के साथ होगा तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। किसके साथ जब होगा, नॉन मेटल के साथ होगा। और जब माइनस में तब होगा जब किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा। किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस समय आप देखिए जो आयोडीन होता है, हैलोजन फैमिली तो नॉन मेटल होता है, तो हैलोजन इसमें सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन है। जिसका मतलब जो हाइड्रोजन इसमें जो चार्ज होगा वो किस में होगा, +1 में होगा, क्योंकि ये आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है सेंट्रल एटम, तो ये +1 में काउंट होगा। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, क्योंकि मैं सेंट्रल एटम आयोडीन की निकालनी है, जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के लिए अगर हम प्रश्न करें तो ऑक्सीजन के पास जो आपका ऑक्सीजन स्टेट होता है वो 3 टाइप होता है। -2 होता है, -2 होने पर उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड। और जब -1 होता है उसको हम क्या देते हैं, पैराक्साइड। और जब क्या होता है, -1/2 होता है तो उसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड। और ये सिचुएशन हम तब क्रिएट कर सकते हैं, उसकी बैलेंस मतलब उसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं, या उसके मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग हम काउंट कर सकते हैं। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीजन ज़्यादा किस स्टेट में रहना पसंद करता है, -2 में रहना पसंद करता है। अब इसका -2 से -1 या -1/2 में होना वो डिसाइड करेगा कि क्या सेंट्रल एटम की जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है उससे ज़्यादा तो नहीं बन रही है। जैसे मान लो जो आपका आयोडीन होता है वह वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है, मतलब उसका जो ऑक्सीजन अगर आप चेक करेंगे तो किस में रहना पसंद करेगा, उसका ऑक्सीजन क्या होता है 1 2 3 और क्या पता है बताओ, 5 भी आप देखेंगे और 7 भी देखेंगे। तो ये 1 3 5 7 1 3 5 7 आप देखेंगे तो 1 3 5 7 आपको दिखेगा। तो 1 3 5 7 मतलब ये वेरिएबल सिचुएशन में रहता है। तो वेरिएबल सिचुएशन अगर होगा, अगर इसका मैक्सिमम 7 से ज़्यादा, अगर ये 7 से ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आयोडीन का, जिसका मतलब जो हमने उसमें ऑक्साइड लिया है वो -2 की बजाय कोई -1 में है या कोई -1/2 में, मैक्सिमम सिचुएशन -1 की होती है, तो पैराक्साइड हम तब चेक कर सकते हैं। तो बताना मैं चाहूँगा कि आयोडीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होता है कितना होता है, +7 होता है, मैक्सिमम +7 होता है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं, ये तो मैं जनरल फंडा दिया, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो फंडा ये कहता है कि मतलब ये जो आपका H4 है और क्या है IO6 क्या है माइनस, इसके लिए मेरा सिंपल फंडा ये कहता है कि आपको ये निकाला, जो निकालना उसे आप यक्स मान लें और सभी को जोड़ना है। यक्स कितने हैं, 4 हैं, एक पर कितना है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, एक के साथ क्या है +1 है, कितने होते हैं, चार्ज +1 होता है, कितने हैं 4। दूसरा क्या होता है, प्लस अब क्या कर रहे हैं बताओ, हमें ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन से जोड़ना होगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, -2 होगा, कितने बताओ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और =2 लिखेंगे। जो चार्ज दिख रहा है ओवरऑल, इस पर जो चार्ज दिख रहा है उसको =2 लिखेंगे, तो = माइनस, इसका मतलब -1 ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 × 4 +4 होगा, प्लस यक्स हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, =-1। इसको हम सॉल्व कर लिख सकते हैं, क्या बताओ, इसको लिख सकते हैं प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ
4 माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा ये x माइनस 8 इजिकल टू -1। अगर इस पर छांतर करेंगे तो यस इजिकल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 8 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी +7। क्या हो जाएगी +7। यक्स मतलब आयोडीन, तो आयोडीन पे क्या बन रहा है +7। अभी मैंने बताया आयोडीन का +7 मैक्सिमम होता है। अगर वो +7 की बजाय +9 अगर बनता तो इसका मतलब इस ऑक्साइड में कोई न कोई पैराक्साइड है। तो पैराक्साइड नहीं, सभी ऑक्साइड्स हैं। जब सभी ऑक्साइड हम रख रहे हैं तभी वैल्यू में +7 मिल रही है। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलने वाला है वो +7 मिलने वाला है, और वो क्या है हमारा राइट होगा। क्या होगा राइट होगा ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंज, ये क्रोमियम का क्या है ऑक्साइड है, आपका जो क्या है जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट आयन टू ये क्या है आपका CrO5। तो इन द एसिडिक मीडियम द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये आपका CrO5 का आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो CrO5 का आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। और मैं आपको बताता हूँ क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन स्टेट में ज़्यादा +3 और +6। इसका ये 2 ऑक्सीजन स्टेट क्या होते हैं ज़्यादा बनते हैं, +3 में रहना चाहता है या तो +6 में रहना चाहता है। अब आप ये खुद समझ लें, मैंने भी बताया अगर मैक्सिमम से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन स्टेट बना, इसका मतलब उस ऑक्साइड के अंदर पैराक्साइड है। जितने नंबर बढ़ेंगे उतने पैराक्साइड बनेंगे। अगर ये 6 के बजाय अगर ये वैल्यू +7 आ गई, आ गई, इसका मतलब आप ये समझ लें, अगर ये +7 वैल्यू आई तो इसका मतलब आप समझ लें कि एक क्या है उसमें पैराक्साइड है। क्या है पैराऑक्साइड है। इसका तो वैल्यू एक ही बढ़ी ना, तो हम चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। इसमें पैराक्साइड है, सभी ऑक्साइड है। तो क्रोमियम CrO5 को अगर हम लोग चेक करें, हम आपको नॉर्मली बताना चाहेंगे। तो ऐसे सिस्टम में मैं इसको x ले रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा प्लस होगा। एक ऑक्सीजन कितना होता है बताओ -2 होता है इंटू 5 इजिकल टू कोई चार्ज इस पर नहीं 0। कितना हो गया बताओ 5 दूनी 10। तो x -10 इजिकल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें कितना मिलेगा x इजिकल टू +10। ये जो +10 है, ये +10 क्या शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कितने बढ़ रहे हैं बताओ, कितने बढ़ रहे हैं 6 से कितने जा रहे हैं 10। 6 से कितने बढ़ रहे हैं 10 बढ़ रहे हैं, मतलब 4 बढ़ रहे हैं। 4 ऑक्सीडेशन में फर्क आ रहा है। और हमने बताया एक फर्क होने पर एक पैराक्साइड होगा, एक ऑक्सीजन पैराक्साइड में होगा। इसका मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन पैराक्साइड में होंगे, 4 ऑक्सीजन क्या होंगे पैराक्साइड में होंगे। तो हम ऐसे सिचुएशन में स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। तो ऐसे सिस्टम जब जाएंगे तो इसका 4 पैराक्साइड बनेंगे। तो देखते हैं ये क्या करता है। अब आप देखें इस स्ट्रक्चर को। एक्चुअली ये होता क्या है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स होता है इस टाइप से। इसमें 4 ऑक्सीजन क्या होंगे पैराक्साइड में चले जाएंगे। अब ये क्या होता है, अब हम इसको चेक करें। ये होता है अगर बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में भी चेक कर लें, ऐसे को अगर हम बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो हम इजीली इसका ऑक्सीजन कर सकते हैं। तो बताओ ये तो मेटल है, नॉन मेटल है, इसके रिस्पेक्ट में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पर क्या बनेगा 1+, इस पर क्या बनेगा 1-, बोलो इस पर क्या बनेगा 1+1, इस पर क्या बनेगा 1-1। ये दोनों की बैलेंस से क्या इलेक्ट्रॉन सेम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 0-0 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा इसके रिस्पेक्ट पे ये माइनस होगा, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा +1 होगा, और ये -1 होगा, ये क्या होगा +1 होगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखा जाए इसमें 2 बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एक बॉन्ड का -1, 2 बॉन्ड क्या होगा -2 होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा +2 बनेगा। तो अगर हम ओवरऑल चेक करें कितने प्लस बने 1 2 3 5 और 6 +6 बन रहे हैं, +6 बन रहे हैं। और जो हमारा फार्मूला है बताओ इसमें क्रोमियम कितने आ गए हैं +6 ऑक्सीडेशन आए। और मैं अपने अलग फंड यूज़ करता हूँ। हमने बताया मैक्सिमम +6 होता है और ये 10 बना था अभी देखा मैंने। तो इसका मतलब 4 का अंतर है। 4 हमारे क्या होंगे पैराक्साइड होंगे, एक हमारा क्या होगा ऑक्साइड होगा। मेरा जनरल फंडा है। तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, बताओ इसमें हम डायरेक्टली लिखना चाहेंगे कि हमें क्या निकालना है 4 पैराक्साइड मतलब -1 × 4 प्लस क्रोमियम को निकालना है x मान लो, प्लस हमारा क्या है एक ऑक्साइड -2 है × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करो कितना होगा
4 1 जा 4 -4 प्लस x, फिर क्या होगा बताओ, प्लस हमारा क्या हो जाएगा -2 = 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ना, ये -2 होगा, तो ये माइनस माइनस अगर देखा जाए तो -4 -2 कितना हो जाएगा -6, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +6 होगा। ये भी -2 होगा, ये -4 -6 हो जाएगा और -6 +6 हो जाएगा। मतलब आप हमारी इस स्ट्रक्चर को न देखकर हमारे उस फंडे को इस्तेमाल करें कि अगर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेज जितने नंबर बढ़ेंगे उतने ऑक्साइड क्या जाएंगे, पैरऑक्साइड में जाएंगे। किस में जाएंगे, पैरऑक्साइड में। ये अपने दिमाग में, ये हमारे लॉजिक को नोट कर ले, इस लॉजिक हमारे अपने दिमाग में आप नोट कर लें। ये बहुत ही कमाल का आपका टर्म होगा जो किसी भी ऑक्साइड कंपाउंड की पैरऑक्साइड को निकालने का सबसे आसान तरीका होगा, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। बोलो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है। अब भैया रेडॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस भी किया जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर रहा हो, मतलब कोई ले रहा हो तो कोई दे रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो कमाल की चीज़ है, वहाँ रिडॉक्स होगा। अगर लेनी देनी हो रही है तो रिडॉक्स होगा, और अगर ऐसा कोई नहीं हो रहा है तो वहाँ रिडॉक्स नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना, सोडियम क्लोराइड और H2O वाटर। क्या ये रिडॉक्स है? अब आपके दिमाग बनेगा रिडॉक्स है, तो भैया रिडॉक्स तब होगा जब लेनी देनी होगी, मतलब चार्ज में डिफरेंट होगा। तो चलो देखते हैं सोडियम पे क्या बनेगा, बोलो। आप डायरेक्ट लिखते हैं सर सोडियम और OH-, तो इसका माइनस इसका प्लस, तो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे -1 में है, बोलो ये +1 में है, क्या -1 में है, OH- में है। अब देखें H + Cl, H पर +1 है, Cl पे क्या है -1 है, तो इसका मतलब ये है, ये सिचुएशन है। अगला देखो NaCl में Na पर +1 है, Cl पे क्या है -1 है, ठीक है। H2O में चलो, H2O में आप चलेंगे तो +1 होगा, OH पर क्या होगा -1 होगा। बोलो होगा कि नहीं, बताओ कोई फर्क हो रहा है क्या, Na +1 में था, Na +1 में है, OH -1 में था, OH -1 में है, H +1 में था, H +1 में है, Cl -1 में, Cl -1 में। मतलब ये तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। जब चार्ज में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गैन या लॉस नहीं हो रहा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये रिडॉक्स में नहीं है, ये रिडॉक्स में नहीं है भैया, ये रिडॉक्स में नहीं है। दूसरा देखते हैं, जब हम दूसरा देखेंगे बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पर आपको देखना है बेरियम क्लोराइड। जब हम बेरियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो बताओ बेरियम क्लोराइड पर कितने प्लस होंगे, बताओ बेरियम क्लोराइड पर क्या होगा, बेरियम पर डबल प्लस होगा, 2 होगा, और एक क्लोराइड पे क्या होगा, 1 - 2 क्लोराइड है तो -1 होगा भाई, एक रिस्पेक्ट में -1 ही होगा, प्लस H2SO4। हम अब जानते हैं यस क्या होगा, बताओ एक यस पे प्लस होता है, 2 H होंगे, बताओ SO4 SO4 पर क्या होगा, डबल माइनस होगा। मैं सिंपली ब्रेक करके दिखा दे रहा हूँ, एकदम जैसा टूट रहा है, जब कोई सेम होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नाउ इसका प्रोडक्ट देखो, इसका प्रोडक्ट क्या कह रहा है, इसका प्रोडक्ट ये कह रहा है कि बेरियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट आ गया, तो बेरियम सल्फेट मतलब क्या, बेरियम पर डबल प्लस होगा, +2 होगा, प्लस सल्फेट पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, SO4 पे क्या होगा -2 होगा, फिर क्या होगा 2HCl। अगर HCl को हम देखें तो एक H पे क्या होगा प्लस होगा, एक Cl पे क्या होगा माइनस होगा, +1 और -1। ये बस संख्या में क्या होंगे, 2 होंगे, ये 2 होंगे, ये क्या होंगे 2 होंगे। तो नंबर का ना देखो, चार्ज को देखो, तो चार्ज क्या बता रहा है बताओ, यहाँ पर H पर एक प्लस है 2 संख्या में, Cl पर एक माइनस है 2 संख्या में। देखो संख्या प्लस सब बराबर हैं। सल्फेट पे क्या है, एक सल्फेट है 2 माइनस है, BS। यहाँ पर भी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी रिडॉक्स नहीं कर रहा है, ये भी रिडॉक्स नहीं कर रहा है। तो मतलब 2 रिडॉक्स नहीं कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे कौन से, तीसरे और चौथे। चलो तीसरे और चौथे देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट तोड़ो, कापर पर डबल प्लस होगा 2+, सल्फेट क्या होगा SO4 पर क्या होगा -2 होगा, ठीक है। H2 होगा, तो बताओ H2 मतलब क्या है, 2H2 है, 2H प्लस होगा, +1 होगा, और क्या होगा 2OH क्या होगा -1 होगा। बोलोगे कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये क्या आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, तो कापर पे क्या होगा 1 + 2+ होगा, +2 होगा, और हाइड्रोक्साइड कितने होंगे 2OH क्या होगा -1 होगा। और आपका क्या है H2SO3।
H2SO3 का मतलब ये आप समझने, H2SO3 को हम ब्रेक करें तो 2H प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा SO3 पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन के बेसिस पे अगर देखें आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 4 2 2 4, यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 2 6, यहाँ पे 3 2 5, ये SO4 है, ये SO4 है, ये SO4 है, 4 2 6, ये SO4 का। बताओ सब देखो, कॉपर +2 सब इक्वल है, हाइड्रोजन 2 है सब पर। जब बताओ सब चार्ज नंबर सब बराबर है, तो भाई इसमें तो कुछ नहीं चल पा रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन ले रहा है कौन नहीं रहा है, इसका तो इसमें भी रिडक्स नहीं है, इसमें भी रिडक्स नहीं है। लेकिन चलो भैया हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। जब चौथा आएंगे क्या है बताओ, जिंक यहाँ पे 0 है, फिर क्या बताओ यहाँ पे क्या होगा 2H +1 +2Cl माइनस होता है, जिसे -1 हम लिख सकते हैं। ब्रेक करेंगे बताओ, जिंक पर क्या होगा +2 होगा, +2Cl माइनस होगा, और जो हमारा ये H2 होगा वो क्या है बताओ, हाइड्रोजन गैस, मतलब कोई भी गैस फ्री स्टेट में उसका चार्ज कितना होता है 0 होता है। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमें बहुत फर्क दिख रहा है। हमें फर्क ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है और जिंक 0 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब ये जिंक अगर देखा जाए ये +2 में तब जाएगा जब जिंक क्या करेगा, अपने को क्या करेगा, जिंक Zn +2 में तभी जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन करेगा। बोलो ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरा क्या कर रहा है, H+1 किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो हमारी होती है ये आपको बताना चाहूँगा, जब H+ को हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हाफ H2 में जाता है। तो जब 2H+ होंगे तो हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला गेन करेगा तो किस में चला जाएगा, H2 में जाएगा। दैट इज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जिंक, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन के जो रिडक्शन शो कर रहा है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होता रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्स रिएक्शन देते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा, ये तो SO4 होता है, जो हमारा आंसर होगा वह कौन होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मोल ऑफ N2H4 lost 10 mole of electron to form new compound. Assume that all the nitrogen appear in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in A? मीन्स आपसे कह रहा है कि जो आपका ये N2H4 है ये क्या कर रहा है, 10 मोल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो जो आपका कंपाउंड न्यू फॉर्म A, मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसमें N का आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। देयर नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। अब आपको नाइट्रोजन पूछा जा रहा है, तो अगर हम जनरली देखें इसको, जनरली अब देखें, अगर इस नाइट्रोजन इसके N2H4 में अगर हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन कितना मीटर होगा, एक हाइड्रोजन पर कितना होगा, +1 होगा। तो बताओ यहाँ पे कितने बनेंगे इसके रिस्पेक्ट अगर हम देखें, अगर एक हाइड्रोजन का +1 होगा तो कितने हाइड्रोजन, 4 हैं। ये क्या होगा बताओ, 2x हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएंगे 0, 2x इजिकल टू पक्षांतर कर दें क्या हो जाएगा -4, x इजिकल टू क्या होगा -4/2, दैट इज -2। मीन्स नाइट्रोजन का -2 चार्ज होगा, नाइट्रोजन का -2 मतलब 1 नाइट्रोजन का -2 होगा। तो बताओ इसमें कितने नाइट्रोजन सब हैं, 2 नाइट्रोजन है, और 2 नाइट्रोजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक नाइट्रोजन पर क्या है, -2 है, तो 10 में से इसको कितने मिलेंगे लॉस करने के लिए मिलेंगे बताओ, 5 मिलेंगे। कितने लॉस करने के लिए बताओ, 5 मिलेंगे। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या कर दे, लॉस करने की बात कर रहा हूँ, ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है, क्या कराना है, लॉस कर दे, तो क्या होगा। तो यहाँ पर -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। जब 5 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, जिसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो जैसे ये N आपका है, अगर N में 2 माइनस हैं और मैंने उसका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर N हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब बताओ अगर इसी N से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दें तो N पर बताओ 3+ आ जाएगा, बताओ 3 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दें,
यहाँ पर 3 प्लस आ जाएगा नहीं बताओ। तो कुल मिलाकर एक नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? 5 ही हो पा रहे हैं ना, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 10। तो बताओ इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो n पर क्या बन जाएगा? n पर बन जाएगा +3। क्या बन जाएगा? +3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CO6 इज, तो आपको ऑक्सीजन क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम ये आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ जो कार्बोनिल होता है वह एक न्यूट्रल स्पीसीज है, और जब ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं? बताओ यहाँ पर x होगा प्लस क्या होगा? 0 बिना 4 का है 6 है, इजिकल टू कोई चार्ज इस पर नहीं, 0 होगा, तो 0 में मल्टीप्लाई कर 0 होगा, तो x इजिकल टू में क्या मिलने वाला? 0। मतलब ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कारण ओवरऑल जो होगा मेटल पर भी क्या आ जाएगा? 0 चार्ज होगा, जो कि ऑक्सीजन किसको शो करेगा? 1 को। किसको शो करेगा? 1 को शो करेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एन फैक्टर? व्हाट इज एन फैक्टर? आपसे एन फैक्टर पूछा जा रहा है। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ओवर गेन बाय 1 मोल रिडक्टेंट ओवर ऑक्सीडेंट। मतलब 1 मोल रिडक्टेंट ओवर ऑक्सीडेंट, मतलब जनरली मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे ये जिंक है, ये क्लियर करें, ये जिंक है और यहाँ पे जिंक है और मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर डबल प्लस। रिएक्शन हुआ, जनरली मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जिंक डबल प्लस हुआ और प्लस क्या है? कॉपर। मतलब जिंक क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि बताओ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? -2 इलेक्ट्रॉन किया, तो ये 2 प्लस में गया, और कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। तो बताओ इसमें अगर हम देखें जिंक और कॉपर के मोल बराबर हैं, तो बताओ 1 मोल जिंक भी है, 1 मोल कॉपर भी है, जो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन हमेशा ध्यान दो, तो ध्यान दें व्हाट इज एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ओवर गेन बाय 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट ओवर ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट का मतलब आपको समझते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेंट का मतलब जिसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, तो ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मुझे प्लेटिनम का निकालना है। तो प्लेटिनम को मैंने मान लिया x। बताओ जो आपका एथिलीन है, जो आपको एथिलीन लिखा गया है, ये क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उसका 0 होगा। जो क्लोराइड होता है वो क्या है? 3 होगा। एक क्लोराइड पे क्या होता है? 1 माइनस होता है, क्योंकि मेटल साथ हाइलाइट के रूप में होगा, तो -1 इंटू क्या होगा? 3 होगा, इक्वल टू -1 लिखा गया पावर पर, तो -1 होगा। बताओ x प्लस क्या होगा? -3 इज इक्वल टू -1। अगर इसको हम देखें पक्षांतर करें, -3 पक्षांतर करके क्या? +3 होगा, -1 + 3, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? +2। दैट इज प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? +2 होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। जब चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। एथिलीन एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ध्यान दें। कौन सी स्पीसीज? C2H6 C2H4 एक न्यूट्रल स्पीसीज जिसका नाम एथिलीन होता है। और कार्बोनिल भी क्या होती है? एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। और आपकी NH3 भी क्या होती है? एक न्यूट्रल होती है, जिसका ऑक्सीडेशन क्या होता है? इनका ऑक्सीजन 0, इनका भी 0, इसका भी क्या होता है? 0 काउंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम मैग्नेट KMnO4 इज एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको बताना है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें जो KMnO4 होता है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ MnO4 माइनस, एसिडिक का मतलब होता है H+, और जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता क्या है? ये अपने को लेकर जाता है Man, ये किस में चला जाएगा? Man+2 में चला जाता है, और प्लस यहाँ पर हो जाता है 4H2। इस रिएक्शन का टर्मोलॉजी होता है। जब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें 8 हो जाते हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इस पूरे रिएक्शन को देखा जाए तो ये रिएक्शन बैलेंस होगा। 4 ऑक्साइड 8 हाइड्रोजन, यस। इसमें अब देखें नंबर ऑफ चार्ज को, आप देखें नंबर ऑफ चार्ज एकदम इक्वल होने चाहिए, माइनस और प्लस को अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 माइनस, 1 माइनस इधर है, कितने हो गए? 6 माइनस,
तो 6 माइनस इधर हो गए, बोलो 5 1 6, इधर कितने बताओ, ये क्या है 8 प्लस है। तो बताओ 8 प्लस में से अगर देखा जाए तो 6 माइनस कैंसिल करेगा, 2 प्लस बचेगा, बोलो 2 प्लस बचेगा। 2 प्लस इस साइड का 2 प्लस 2 पास 2, 2 पास 2 किधर में मिल बच रहा है, तो 2 पास 2 में लेफ्ट में मिल रहा है और 2 पास 2 में किधर मिल रहा है, राइट मिल रहा है। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगली सिचुएशन ये होती है तो चार्ज हो गया। तो बताओ इसमें अगर हम लोग देखें, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है, तो ऐसी सिचुएशन जो इक्विवेलेंट मास होता है वो बताता है चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट या चेंज चार्ज नंबर। तो अगर हम एमएन का चार्ज नंबर देखें तो कितना बनेगा बताओ, 4 दूनी 8, बोलो होगा नहीं, 4 दूनी 8 -8 होगा, और ये क्या होगा -1 होगा, इधर -8 होगा, प्लस क्या होगा x होगा, पक्षांतर कर देंगे तो x = हो जाएगा -1 + 8 होगा, जिसकी वैल्यू +7 आएगी। तो मतलब ये +7 में है, ये क्या है +2 में है। दोनों का जो डिफरेंट होगा वो कितना होगा, 5 होगा। जब ये 5 का डिफरेंट होगा तो आप बताओ जो 5 का डिफरेंट होगा, तो अगर इसका KMnO4 का अगर हम मान लें मॉलिक्यूलर मास m है, क्या है m है, तो बताओ हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज चार्ज नंबर, चार्ज कर दो चेंज चार्ज। तो चेंज चार्ज जो आपका होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 में से 2 जो चेंज हो रहा है कितना हो रहा है 5, तो m/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम एक्चुअली देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 158 होता है, उसमें 5 डिवाइड आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 30, 31.6 इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू अपान में दी गई है, तो इस सिचुएशन में अगर देखें तो कौन सी वैल्यू राइट हो जाएगी, बी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। द इक्विवेलेंट वेट KMnO4 व्हेन कन्वर्टेड टू K2MnO4, मतलब आपको बताना है KMnO4 किसमें गया, K2MnO4। चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बताओ इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है अगर चेक किया जाए तो आप पोटेशियम क्या है, मेटल है, +1 में होगा, ये क्या होगा x होगा, ये प्लस क्या होगा -2 × 4 होगा, = क्या होगा 0। पोटेशियम मेटल का +1 होता है। अब बताओ कितना हो गया, x - 7, एक कैंसिल हो जाएगा, 7 = 0, तो x = में क्या मिलेगा +7, दैट इज पर क्या है +7। अब इसके लिए अगर हम लोग प्रश्न करें क्या होगा, पोटेशियम पर 1 नहीं 2 पोटेशियम 2 + x प्लस क्या होगा -2 × 4 = 0, तो क्या होगा 4 दूनी 8, मतलब हमें x = क्या मिलने वाला +6, ये क्या है +6 है। तो चेंज कितना हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, कितना +7 और +6 में कितने का चेंजेज है, 1 का चेंजेज है। तो अगर 1 का चेंजेज होगा तो हमने पढ़ा क्या, इक्विवेलेंट वेट = क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट = मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज चार्ज। कितना चार्ज चेंज हुआ, मतलब +7 से कितना गया, +6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा m/, कितना हो जाएगा 1 होगा। m/1 को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन को राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।